जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत डायनामिक्स, गति विज्ञान। और गति विज्ञान में जो टॉपिक हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पे मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी, ये पहला टॉपिक है। हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। और तीसरा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वर्क एनर्जी पावर इन एमकेएस सिस्टम, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति की गणना करेंगे एमकेएस पद्धति में। इन तीन टॉपिक्स को हमें करना है डायनामिक्स में, सिर्फ इतना ही पार्ट हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस वैल्यूएबल सेशन को। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आपने अभी तक यूपीटीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। और आपने सिलेबस की, आपने अगर यूनिट 2 स्टैटिस्टिक्स है ना, यूनिट 2 में सांख्यिकी है, और यूनिट 13, ये हम लोग 14 कर रहे हैं इस समय, 13 में हमने करवा दिया, पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है हमने स्टैटिक्स को, यानी कि डायनामिक्स को। आप वहाँ से इन दोनों को कवर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मिलेगी आपको इस क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ये पीडीएफ। चलिएगा स्टार्ट करेंगे आज के इस वैल्यूएबल सेशन को। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि मोशन अंडर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है ये समझना पहले। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई पिंड है हमारे पास, है ना, ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है। इस पिंड को हमने कुछ ऊंचाई से छोड़ दिया तो नीचे आते 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 इस पिंड को क्या होगा, इसकी जो स्पीड है, यानी कि जो वेलोसिटी है, वो लगातार बदलती रहेगी। और यहाँ पे जो अंतिम वेग होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, अधिकतम होगा। अब मान लीजिए कि छत पड़े बीच में और एक आपका दोस्त यहाँ पे गोलू मोलू सा आपका दोस्त हो, वो दोस्त यहाँ पे कोई बॉल को पकड़े या उस पिंड को पकड़े तो उसे कम चोट लगेगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपका कोई दोस्त होगा और वो उस पिंड को पकड़े जो वहाँ से गिराया गया है तो उसे ज़्यादा चोट लगेगी। मतलब कि पहले से वेलोसिटी ज़्यादा तेज हो गई है, वेग बहुत तेज हो चुका है, अंतिम वेग जो होगा हमारा बहुत तेज होगा, ऊपर के मुकाबले बहुत ही तेज होगा। इसके पीछे रीजन क्या है ये जानना है हमें। तो रीजन क्या होता है, रीजन है हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से क्या होता है, ये लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कोई भी वस्तु होगी, पृथ्वी हमारी क्या करती है, आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाता है। न्यूटन ने सिद्ध किया कि ऐसा पृथ्वी के अपने केंद्र की ओर आकर्षण बल, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं, की वजह से ये क्या होता है, वेग परिवर्तन होता है। और इस आकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए कि कोई वेग होगा, लगातार ऊपर से नीचे तक आने में जो वेग होगा वो क्या होगा, परिवर्तित होगा, बदलेगा। और वेग परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं त्वरण, है ना। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन को, वो वेग में वृद्धि हो सकती है और वेग में कमी हो सकती है। वेग वृद्धि को भी हम एक्सीलरेशन बोलते हैं और वेग में कमी को हम मंदन बोलते हैं, है ना, जिसमें निगेटिव हो जाता है त्वरण, एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाता है। तो ये होता किसके कारण है, ये होता है हमारा पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और इसी वजह से इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका नाम, हम इस त्वरण का नाम जो होगा गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्या नाम होगा इसका, गुरुत्वीय त्वरण होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से इसे हम लोग लिखते हैं। और सीजीएस सिस्टम में जो इसका मात्रक होता है वो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। थोड़ा सा प्रश्न हो सकता है आपका कि सर ये सीजीएस क्या है। तो सीजीएस क्या है, एक मेजरमेंट सिस्टम है, एक मापन प्रणाली है, जिसमें सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर किया जाए और वेट को ग्राम में मेजर किया जाए, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए। ऐसे सिस्टम को हम सीजीएस सिस्टम कहते हैं। और इस सीजीएस सिस्टम में
इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, वो होता है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 980 या 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बात करेंगे एमकेएस सिस्टम की। तो एमकेएस सिस्टम क्या होता है? एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड, यानी कि जिसमें लेंथ का मापन किस में हो? मीटर में, और वेट का मापन किस में हो? किलोग्राम में, और टाइम का मापन किस में हो? टाइम का मेजरमेंट सेकंड में हो। ऐसे सिस्टम को एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। और एमकेएस सिस्टम में जो जी का मान होगा वो होगा 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं कि यदि कोई पिंड है ना ऊर्ध्वाधरतः नीचे की दिशा में धन माना जाए। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाएगा, है ना, ऊपर से यहां से नीचे की ओर आएगा, तो क्या माना जाएगा? उसकी दिशा जो है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसे पॉजिटिव माना जाएगा। और जब डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, जो हमारा त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, वो प्लस का जी होगा, है ना। जी एक्सीलरेशन फाइनल हो चुका था कि जब भी गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति होगी तो वहां पे हमारा जी होगा, यानी जो त्वरण होगा वो जी के बराबर होगा। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि ये जी कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। जब भी पिंड ऊपर से नीचे डालेंगे तो हम मानते हैं कि ऊपर से नीचे डालेंगे, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा में काम हो रहा है ना। गुरुत्वाकर्षण दल पृथ्वी क्या होती है? नीचे की ओर खींचती है, तो गुरुत्वाकर्षण दिशा में जब काम होगा तो ये प्लस का जी हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट अगर होगा, मान लीजिए कि कोई पिंड नीचे से ऊपर फेंका जाए, यानी कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करते हुए ऊपर जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे हम एक ही जगह पे माइनस का जी रखेंगे, यानी कि वहां पे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि त्वरण जो होगा हमारा वो माइनस का जी होगा, है ना। देखेंगे दोनों कंडीशन में। पहले हम देखते हैं कि अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है, अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है, तो इस दौरान हमारे पास क्या होने वाला है? देखिएगा, जो हम यहाँ पे देखेंगे कि गति के जो समीकरण होंगे, इक्वेशन ऑफ जो मोशन होंगी, वो कन्वर्ट होके क्या आएंगी। तो देखिएगा, जब भी कोई ऊपर से पिंड फेंका जाएगा नीचे की ओर, तो जो त्वरण होगा यानी कि एक्सीलरेशन होगा, भाई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो प्लस का जी रखा जाएगा। और जो एस होती थी, जिसे हम डिस्टेंस कहते थे, वो हाइट के बराबर हो जाती है यहाँ पे, है ना, हाइट के बराबर हो जाती है। चलिएगा, गति का पहला समीकरण देखिएगा। गति का पहला समीकरण होता है, वो होता है v = u + at। अब अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होके आ जाएगी, एक ही जगह पे प्लस का जी रख देना है, v = u + gt, है ना। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और हम सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें तो s = होता है ut + ½ at²। तो इस कंडीशन में ये h = हो जाएगा ut + ½ gt², ½ gt²। ये सेकंड हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, गति का दूसरा समीकरण, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और गति के तीसरे समीकरण की अगर हम बात करें, तीसरा समीकरण क्या होता है हमारे पास? v² = u² + 2as, है ना, यहाँ पे 2as होता है। 2as, ए क्या है हमारा? सभी जान रहे हैं, एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण है। तो कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन ये आ जाएगी, v² = u² + 2, एक ही जगह पे क्या रख देंगे? g, यानी कि ये आ जाएगा v² = u² + 2gs। s को भी हटाएंगे, s किस में कन्वर्ट हो जाएगा? h में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। h की जगह पे क्या, उसकी जगह पे s की जगह पे क्या यूज करेंगे? h। तीनों इक्वेशन कन्वर्ट होके आ चुकी हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन है, उसे ध्यान देंगे। टीवें सेकंड में चली गई दूरी, है ना, टीएथ सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस जो होगी वो st = होती है u + ½ g, है ना, u + ½ यानी कि g/2 या 1/2g 2t - 1। तो ये याद रखना है हमें, है ना। तो ये क्या हो जाएगी? टीवें सेकंड में चली गई दूरी। ये क्वेश्चन आता है, अंतिमवें सेकंड में चली गई दूरी, 4वें सेकंड में, 5वें सेकंड में, 6वें सेकंड में। तो फॉर्मूला में याद रखना है, st = होता है u + ½ g × 2t - 1। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये चारों समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। यह है गति का पहला समीकरण बन जाएगा, और ये दूसरा समीकरण बन जाएगा, और ये तीसरा समीकरण बन जाएगा। चलिएगा, अब पिंड को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। इस कंडीशन पे देखते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी। जब पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो देखिएगा, तब जैसे जैसे ये ऊपर की ओर चढ़ता है, जैसे जैसे पिंड ऊपर की तरफ जाएगा,
इसका जो वेग है, जो इसकी वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। वेलोसिटी कम होती जाएगी यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में कमी हो रही है ना। वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये ऊपर पहुंचेगी टॉप पे, तो यहाँ पे जो अंतिम वेग होगा वस्तु का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, वहाँ पे जीरो हो जाएगा और मंदन की स्थिति लगातार उत्पन्न हो जाएगी। वेग वृद्धि में कमी होने का, वेग में कमी होने का मतलब क्या है, मंदन की स्थिति उत्पन्न होना, त्वरण का लगातार घटना। और एक समय ऐसा आएगा कि जो ये त्वरण होगा है ना, ऊपर फेंका जाए तो ये एक ऊंचाई पे क्या होगा, वेग एकदम जीरो हो जाएगा, अंतिम वेग हो गया। और इस कंडीशन में फिर से क्या होगा, ये वापस आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो हमारा ए होता था, वहाँ पे ए इज इक्वल टू रखेंगे हम माइनस का जी, ए की जगह पे रखेंगे माइनस का जी। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए की जगह पे माइनस जी रखोगे तो पहली इक्वेशन कन्वर्ट होके आ जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन होती है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए की जगह पे क्या रखना है, माइनस का जी रखना है, और s की जगह पे क्या रखना है, h। तो सेकेंड इक्वेशन हो जाती है हमारी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तृतीय समीकरण क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, नॉर्मली समीकरण क्या होता है, v अगर हम लीनियर लेते हैं यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर हमारी पिंड गति करती है तो क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा, s की जगह पे h रखना है और a की जगह पे माइनस का g रखना है, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब हम बात करेंगे टीवें सेकंड में चली हुई दूरी, टीवें सेकंड में गिरी दूरी वो क्या होगी, एस टी बराबर वही फार्मूला जो हमने पढ़ा था। नॉर्मली क्या पढ़ा हमने फार्मूला, वो होता है u प्लस हाफ a इंटू 2t माइनस 1। अब यहाँ पे g की जगह पे माइनस का g रखना है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया u और ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, g रखेंगे माइनस का आ जाएगा, और ये 2g और वो यही रहेगा हमारा 2t माइनस 1। यही फार्मूला ऊपर लिखा हुआ आपके सामने। तो ये टीवें सेकंड में चली गई दूरी होती है, याद रखेंगे इसे, है ना। टीवें सेकंड में चली गई दूरी यानी कि टीएथ सेकंड में कवर्ड डिस्टेंस जो होगी हमारी वो एस टी इज इक्वल टू क्या होती है, यू माइनस हाफ जी इंटू 2t माइनस 1। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट और टाइम क्या लगेगा, ये डिस्कस करना है यहाँ पे। अब देखिए मैक्सिमम हाइट एंड टाइम, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम देखते हैं। अब मान लीजिए कि वस्तु हमारी क्या है, नीचे से फेंक की गई है ना, फेंक की गई, तो वो कितना मैक्सिमम हाइट, नीचे से कोई वस्तु, कोई पिंड जो है हमारा ए, मान लीजिए इस पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया, तो वो मैक्सिमम हाइट हम ये मान के चल रहे हैं कि वो मैक्सिमम हाइट जो है वो h कवर कर रही है, h मैक्सिमम हाइट कवर कर रही है। जहाँ पे भी h मैक्सिमम होगा, ये पिंड जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो अंतिम वेग जो होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब वेग वहाँ पे क्या हो गया, शून्य हो गया। हमें निकालना क्या है, h का मान है ना, हाइट निकालनी है। तो गति का कौन सा समीकरण लगा दिया जाए, गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। v है 0 तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। तो यहाँ से निकालेंगे तो h बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर बटे में 2g, यानी कि अधिकतम हाइट h इज इक्वल टू कितना आ जाएगी, यू स्क्वायर अपान 2g। ये फार्मूला याद रखेंगे, काम आएगा। और फार्मूला ना भी याद रहे तो आपको मेथड जरूर याद रहना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगी h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर इस मैक्सिमम हाइट में पहुँचने में जो टाइम है ना, वो टाइम जो है वो t टाइम लगा हो, इस हाइट को कवर करने में कितना टाइम लगा हो, तो t टाइम लगा हो। तो देखते हैं फार्मूला हमारा क्या कन्वर्ट होके आएगा। भाई t टाइम लगा है, पहला इक्वेशन लगा दीजिए, v इज इक्वल टू होता है u माइनस का gt, है ना, v इज इक्वल टू यू माइनस का gt। ये है अंतिम वेग शून्य, u अपनी जगह पे है, माइनस जी, t की जगह पर हमने कैपिटल t लिया है, तो कैपिटल T बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा u अपान जी, कैपिटल T u अपान जी हो जाएगा। ठीक है, महत्तम हाइट प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा, u अपान जी के इक्वल टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस वैल्यूएबल सेशन में क्वेश्चंस की बौछार, प्रश्नों की बौछार। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पत्थर का टुकड़ा किसी मीनार की चोटी से भूमि तक गिरने में 4 सेकंड का टाइम लेता है। अब मान लीजिए कि ये है हमारे पास मीनार, है ना, ये है मीनार, कुतुब मीनार मान लो, है ना। चलो ये कुतुब मीनार है और वो क्या कह रहा है, मीनार है, 4 सेकंड का समय लेता है। कहाँ से, पत्थर का टुकड़ा किसी मीनार की चोटी से अगर यहाँ से इस पिंड को गिराया जाए तो वह
4 मिनट का 4 सेकंड का टाइम लेता है। कितना? 4 सेकंड का टाइम लेता है यहाँ तक आने में, है ना। मीनार की हाइट आप मान लीजिए कि इस मीनार की जो ऊंचाई है ना, मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। h है मीनार की ऊंचाई, निकालते हैं अब इसे हम। अब चूंकि देखो पिंड जब भी वहाँ से ऊपर से गिराया गया होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u, प्रारंभिक वेग जो है वो क्या होगा? 0 होगा। पिंड पहले क्या रहा होगा? प्रारंभ में तो 0 में वेग उसका क्या रहा होगा? कोई वेग नहीं रहा होगा, है ना। स्वतंत्र रूप से रखा था, उसे गिराया गया तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग हो गया 0, ऊंचाई हमने मान ली है h, लगा दीजिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। तो h इक्वल टू क्या होती है सेकेंड इक्वेशन? ut प्लस, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस में रहेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, हाफ जी टी स्क्वायर। तो u तो हो जाएगा भाई 0, ये वाला पूरा पद हो गया 0 अपान हाफ जी का वैल्यू उसने कहा 9.8 इस्तेमाल कर लेना, तो इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। और t की वैल्यू कितनी दी गई? 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, है ना। ये 5 नहीं है, 4 है, अगर 4 सेकंड लिखा हुआ उसके बगल में 4 सेकंड। अच्छा, काटते हैं इसे, 2 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 8। कितना आया? अब मल्टीप्लाई करना है किसका? 9.8 में मल्टीप्लाई करना है 8 से, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4, 8 64, 6 आ गए, 9 8 72, 72 और 6 78, कितना आ जाएगा? 78.4 मीटर, है ना। मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 78.4 है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी। कह रहा स्वतंत्रता पूर्वक गिरने, स्वतंत्रता पूर्वक जैसे उसने कहा आपसे, जैसे उसने कहा कि पिंड जो है हमारा जो कण है वो एकदम फ्री है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो फ्री है तो इसका मतलब क्या है? उसका प्रारंभिक वेग जो क्या है? 0 है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरे या विरामावस्था से गिरे, है ना, विराम से गिरे, तो वहां पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। अच्छा, 10वें सेकंड में, अब देखो 10वें सेकंड में चली गई दूरी, तो हमें पता है कि जो उसकी टीवें, है ना, टीवें सेकंड में चली गई दूरी होती है वो होती है u प्लस, अब ऊपर से गिर रहा है तो कोई बात नहीं, प्लस में रहेगा, हाफ g इंटू 2t माइनस का 1, है ना। तो 10वें सेकंड में मतलब कि हमें निकालना क्या है? s10, या t की जगह पे आप h इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, ऊपर से गिराया जा रहा है चूंकि, है ना, h10। 10वें सेकंड में चली गई दूरी, प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 हो जाएगा अपान 2, जी का मान यहाँ पे इसने कहा 10 इस्तेमाल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 2t 2 गुणे 20 माइनस 1, कितना हो जाएगा? इससे काट दीजिए, 5 बचेगा यहाँ पे, 5 10 यहाँ पे है हमारे पास 10 है ना, 10 दूनी 20 में 1 जाएंगे, 19 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 19 बचे होता 95, 95 मीटर, है ना। कितना होगा भाई? जो चली दूरी होगी 10वें सेकंड में चली गई जो दूरी होगी वो होगी 95 मीटर, 95 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक हेलीकॉप्टर पृथ्वी से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उड़ने दीजिए, है ना। हाइट कितनी है यहाँ पे हमारे पास? लिखते हैं यहाँ पे, कोई हेलीकॉप्टर है पृथ्वी से कितनी हाइट पे उड़ रहा है, तो वो h इक्वल टू है हमारे पास 500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। यदि एकाएक उसका इंजन खराब हो जाए, है ना, इंजन खराब हो जाए, तो वह कितनी देर में पृथ्वी पर गिरेगा? हमसे पूछा गया है टाइम यहाँ पे कि वो कितने टाइम में पृथ्वी पे गिर जाएगा। अच्छा, जब हेलीकॉप्टर चला होगा तो उसका टाइम हमसे पूछा है ना, टाइम हम पूछा है हमसे, जब वो हेलीकॉप्टर चला होगा तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा वो कितना रहा होगा भाई? 0 रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग u जो है वो क्या रहा होगा? 0 होगा। किसी वेग से चला होगा, उससे पहले, वेग तो बाद में आया होगा, उससे पहले वो क्या रहा होगा? विरामावस्था में रहा होगा, तो यहाँ पे इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा? 0 होगा। हमें निकालना है कि वो कितनी देर में पृथ्वी पर गिरेगा। हमें हाइट दी गई है तो सीधी सी बात है कि हम सेकंड वाला इक्वेशन लगाएं। टाइम पूछा है, h इक्वल टू कितना होता है? वो होता है ut प्लस, अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस का ही रहेगा, हाफ gt स्क्वायर, है ना। हाइट कितनी दी गई हमें? वो 500 दी गई, ये वाला पद तो पूरा 0 हो गया, इक्वल टू 0 प्लस हाफ g और ये t स्क्वायर। चलिएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 बटे में g इक्वल टू t, है ना,
टी स्क्वायर है, टी की पावर में 2 है, तो टी बराबर निकालेंगे। पहले तो जी का मान रख दीजिए, यहाँ पे जी का मान आप रखेंगे, तो जी का मान हम रखेंगे यहाँ पे 9.8। 1000 जी का मान रखा हमने 9.8, ठीक है, 9.8 रख दिया। काट दीजिए इसको एक बार, तो ये हो जाएगा ऊपर 500 और इसे काटेंगे तो 4.9 आएगा। 4.9 का ये दशमलव हटाइए, 1 जीरो ऊपर बढ़ाइए, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 5000/49 टी स्क्वायर के बराबर आया है। अगर हम इसे टी के इक्वल निकालना चाहें, है ना, तो टी के इक्वल निकालना चाहें, इधर निकाल दो, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ऊपर वाला 50 है, इसे हम देखो इसको लिख दें हम क्या, 50 गुणे 100 लिखेंगे, 100 को लिख दो 50 गुणे 2 बटे में है 49, लीजिए आप इसका वर्गमूल। शानदार तरीके से कितना निकल के आएगा, 50 निकल आएगा, √2 फंस जाएगा और ये 7 निकल के आ जाएगा, यानी कि वो आ जाएगा 50√2/7, 50√2/7 सेकेंड का टाइम लगेगा उसे, है ना, स्क्वायर अब हटा देंगे, 50√2/7 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक पत्थर विरामावस्था से, है ना, विरामावस्था से कह रहा है, वो रेस्ट पोजीशन में है, तो यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। से किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, कोई हाइट होगी, हमें हाइट नहीं पता, गिराया जाता है और भूमि पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है, तो वो मान लेते हैं कि h ऊंचाई से गिराया गया, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे कि वो h ऊंचाई से गिराया गया होगा, h ऊंचाई से गिरा दिया गया। भूमि में से पहुंचने में कितना टाइम लगता है, इस दौरान उसे जो टाइम लगता है वो मात्र 5 सेकंड का टाइम लगता है, 5 सेकंड का टाइम लगता है। यदि वह 3 सेकंड बाद रोक कर फिर गिरने दिया जाए, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कितनी डिस्टेंस कवर किया है ना, पहले वो देखते हैं 5 सेकंड में, यानी कि टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, 5 सेकंड टोटल लगते हैं ऊपर से नीचे तक आने में, तो वो हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है, u प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर, तो ये हाफ g हो जाएगा, और g कितना है, t कितना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, है ना, तो ये हो जाएगा 25/2g। अच्छा, ये निकल के आ गया। उसके बाद कह रहा है यदि वह 3 सेकंड बाद रोक कर फिर गिरने दिया जाए, 3 सेकंड बाद, तो पहले देख रहे थे कि 3 सेकंड में उसने कितना कवर किया, तो 30 सेकंड में h1 जो होगा, 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस की अगर हम बात करें h1, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ भी हो जाएगा ut हमारा 0 हो जाएगा, ut1 मान लो इसको, प्लस और ये हाफ GT1 स्क्वायर। अब देखिए कि ये टोटल टाइम पहले का दिया था कि ऊपर से नीचे तक आने में उससे 5 सेकंड, मतलब कि 5 सेकंड का टाइम लगता है, तो उसने ऊपर से नीचे तक की जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो 25/2g के बराबर डिस्टेंस को उसने कवर किया है। अब हमें यह बताना है कि अगर 3 सेकंड बाद रोक कर फिर गिरने दिया जाए, तो हम देखते हैं कि 3 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करता, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 9, है ना, 3 रखेंगे इसकी जगह पे, T1 की जगह पे कितना रखेंगे, T1 बराबर कितना रखेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 9/2g। अब देखो शेष डिस्टेंस कितनी बचेगी, टोटल है 25/2g, कितनी कवर करना है, 3 सेकंड में कितनी कवर कर रहा था वो 9/2g। तो अब हमें करना क्या है, तो हमें निकालना है कि शेष डिस्टेंस, है ना, शेष दूरी, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रही होगी, बची होगी अब हमारे पास, वो बची होगी 25/2g में घटा दीजिए 9/2g, कितना आ जाएगा, 25 में 9 जाएंगे, सीधा सीधा 16, तो ये 8g बचेगा। तो ये 8g को कवर करने में कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा ये बताना है। देखते हैं मिस्टर, बताते हैं यहाँ पे इसे। तो 8g डिस्टेंस है, 8g को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 8g, तो g बराबर कितना हो जाएगा भाई, वो तो हमारा प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा क्या, GT स्क्वायर, तो g और ये है हमारा t स्क्वायर। काम करेंगे, g को g से काट देंगे, 8 दूनी हो जाएगा 16 बराबर T1 कैसे, T2 ले लो, T2 स्क्वायर, है ना, और T2 बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे T2 बराबर हो जाएगा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा 4 सेकेंड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। तो कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, पहले हमें यह निकाल लेना था कि वो टोटल 5 सेकेंड में टोटल कितनी दूरी तय कर रहा है, तो पता चला कि 5 सेकेंड में वो 25/2g डिस्टेंस कवर कर रहा है,
फिर वो कह रहा है अगर 3 सेकंड रोक के देखा जाए, 3 सेकंड रोक के, तो हम देखते हैं 3 सेकंड में कितना कवर कर चुका। तो 3 सेकंड में पता चला कि वो 9/2 जी कवर कर चुका। तो शेष कितना बचा, टोटल इतनी थी, इतनी बची, इतनी से कवर कर चुका। तो इसे घटा देंगे तो हमें पता चला कि 8 जी डिस्टेंस को उसे कवर करना है। तो हमने क्या ले लिया, अब 8 जी हाइट को वो कवर करेगा T2 टाइम में। तो हमने ले लिया 8 जी, यू हमारा 0 हो जाएगा, तो वाला पास 0 हो जाएगा। फिर हमने T2 निकाल दिया, T2 यहाँ पे आ गया 4 सेकंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक पिंड मीनार की चोटी से स्वच्छंद गिरता है। एक पिंड है हमारे पास, मीनार की चोटी से स्वच्छंद गिर रहा है। अब देखो, अगर ये पिंड, हाँ, अगर ये पिंड स्वच्छंद गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लिया और हाइट को आप h ले लीजिए। पिंड के गिरने का समय जो है वो t ले लीजिए, है ना। पिंड को गिरने में कितना समय लग रहा है वो t ले लिया हमने। प्रश्न कहना क्या चाह रहा है ये समझिएगा। तो मीनार की जो संपूर्ण ऊंचाई होगी, है ना, मीनार की जो संपूर्ण ऊंचाई होगी, हम संपूर्ण ऊंचाई को हम 2 भागों में बांट रहे हैं यहाँ पे। तो जो संपूर्ण ऊंचाई होगी यानी कि h हो जाएगा इस कंडीशन में, तो ये हो जाता है हमारा क्या, ut प्लस हाफ GT² होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 0, u हो जाएगा 0 प्लस, और ये हो जाएगा हाफ का GT², यानी कि यहाँ पे जो हमारी h आ गई वो कितनी आ गई, 1/2 GT²। अच्छा, ये हमारी टोटल कवर डिस्टेंस है। कह रहा है अंतिम सेकंड में पूरी ऊंचाई का। तो देखते हैं कि अंतिम सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी होगी। तो अंतिम में चली गई डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, st मान लें, है ना। st क्या, हम ht मानते हैं, है ना। ht, टीवें सेकंड में, अंतिम सेकंड मतलब टीवें सेकंड, अंतिम टेस्ट सेकंड में कितना कवर कर रहा है, वो भी होता है u प्लस फार्मूला क्या होता है उसका, हाफ g इंटू 2t-1, है ना। तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ht जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी भाई, ये 0 प्लस हो जाएगा हाफ g इंटू 2t-1, यानी कि ये आ गया हाफ का g इंटू 2t-1, ये आ गया। ये कब आया, ये अंतिम सेकंड में आया है। अंतिम सेकंड की ये डिस्टेंस है हमारी कि हाफ g इंटू 2t-1 हो जाएगी। और जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 1/2 GT²। तो कह रहा है अंतिम सेकंड में पूरी ऊंचाई का 9/25वां भाग चलता है। तो अंतिम सेकंड में कितना चला है, यानी कि जो ht है, ht जो है वो ht जो है अंतिम सेकंड में किसके बराबर है, 9/25 किसका, टोटल हाइट का, है ना। टोटल हाइट का निकालिए भाई, ht बराबर, अब ht का वैल्यू रखो यहाँ पे। ht कितनी आई है, ये आई है हमारे पास 1/2 g इंटू 2t-1 इज इक्वल टू 9/25 इंटू h दिया गया हाफ GT², हाफ GT²। अब एक काम करेंगे, जो कट रहा है उसे काट दो, जो बच रहा है उसे बचा लो। g से g कट जाएगा, दोनों तरफ है, हाफ से हाफ कट जाएगा दोनों तरफ से, 25 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 25 दूनी 50t हो जाएंगे, माइनस का 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 9t²। अच्छा, कितना आ जाएगा, 9t² माइनस का 50t प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। 25 नहीं है 225, 45 और 5 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। फैक्टर कितने हो जाएंगे, 45 और 5, 45t माइनस का 5t और प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप गुणनखंड करिएगा, इसमें t की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। एक t बराबर निकल के आएगा, एक मिनट, एक यहाँ पे t बराबर निकल के आएगा 5/9। तो उसे अमान्य कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है ना, एक भी नहीं है, 1 से कम है, इसलिए इसे अमान्य कर देंगे। t का दूसरा मान निकल के आएगा t बराबर 5 सेकेंड, इसे हम मान्य कर लेंगे। तो हमसे पूछा है प्रश्न ने कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हम क्या लेके चले हैं, मीनार की जो हाइट है वो है h, और h बराबर हमें गिवन है कितना, 1/2 GT², 1/2 g का मान हम क्या रखेंगे 9.8, t² कितना है भाई 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 25, इसे काट दीजिएगा, ये आ जाएगा 4.9, मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 में किससे, 25 से, 25 नहीं है 225 की 5 आएंगे, 22, 25 चौका 100, 122, एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये आ जाएगा 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विरामावस्था से गिरता हुआ कोई पिंड, है ना, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो इसमें आंसर क्या होगा। विरामावस्था में गिरता हुआ कोई पिंड कितने समय में g/2 वेग प्राप्त कर लेगा। विरामावस्था से गिर रहा है तो किसी से नहीं पूछना, प्रारंभिक वेग यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर देना है। कह रहा कितने समय में, तो t को आप ले लीजिए यहाँ पे g/2। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है ये, है ना, हमारा g थोड़ा स्टाइलिस्ट बनता है, g/2, है ना, देखिएगा ये g है, स्मॉल g, है ना, g/2। तो कह रहा है कि कोई पिंड विरामावस्था से गिरता हुआ कोई पिंड कितने टाइम में इस वेग को अचीव कर लेगा। तो बस ये क्या है, v है, t है, हमें चाहिए इसका कितने समय में, यानी कि वो हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है। और अंतिम वेग v बराबर क्या होता है, ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो बस कोई दिक्कत नहीं, gt इस्तेमाल करना है ना। फर्स्ट इक्वेशन उठाना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति का प्रथम समीकरण v इक्वल टू होता है u प्लस gt, और u कितना है 0, चिपका दो 0, प्लस ये कितना हो जाएगा g, और ये कितना हो जाएगा t। अच्छा, अंतिम वेग उसने कहा है कि ये g/2 है, कितना भाई g/2। तो देखेंगे ये आ जाएगा, ये है g/2। अब हम g थोड़ा सुधारते हैं, g/2 इज इक्वल टू दिया गया है gt, g से g काट दीजिए, t इज इक्वल टू आ चुका है हमारे पास, t इज इक्वल टू आ चुका है 1/2 को भाग देंगे 0.5 सेकंड, है ना, कितना आया 0.5 सेकंड आएगा। छठे में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक शानदार क्वेश्चन। कह रहा है एक मीनार की चोटी से गिरकर कोई पिंड, है ना, एक मीनार की चोटी से गिरकर कोई पिंड 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। चोटी से गिरा, 4 सेकंड में जमीन पे पहुंचा। कह रहा है चौथे सेकंड में चली गई दूरी, चौथे सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इस्तेमाल करना है वही क्या, h4, है ना, ht वाला फार्मूला, है ना भाई, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, चौथे सेकंड, 5वें सेकंड, समझ गए ना, टीवें सेकंड की बात हो रही, तो टीवें सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। तो u प्लस ऊपर से नीचे गिर रहा है तो g तो पॉजिटिव ही रहेगा, 1/2g इंटू 2t-1। हमें निकालना क्या है, h4, चौथे सेकंड में चली गई दूरी। तो देखो यहाँ पे प्रारंभिक वेग जब भी ऊपर से चला होगा तो u कितना रहा होगा 0। प्रारंभिक वेग क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 प्लस ये हाफ। अरे मीनार के ऊपर में जब भी पिंड रखा रहा होगा तो उसका प्रारंभिक वेग जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, जब तक स्पेशली उसने नहीं बता दिया होता। और ये कितना है भाई 9.8, और ये कितना हो जाएगा 4 सेकंड दिया गया है, 4 दूनी 8, 8 में 1 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 7, इसे काट दीजिए तो ये आ जाएगा 4.9, मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 का 7 से तो ये आ जाएगा 4.43 मीटर, है ना, 3.43 मीटर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर ली, 963 के 3 आएंगे 6, और 7 चौक 28 और 6 34 हो जाएंगे। 2 अंकों के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, सॉरी 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 34.3 होगा, है ना, गलती नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। देखो ऑप्शन दिया है दोनों, है ना, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सही होगा बी, 34.3 मीटर, है ना। मल्टीप्लाई करना ना भूले, नहीं तो फिर हमारी तरह गलतियां कर बैठोगे। कह रहा है 12g ऊंचाई से, है ना, हमारे पास g हमारा वही है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है। 12g ऊंचाई से किस वेग से पिंड ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर फेंका जाए कि वह 4 सेकंड में भूतल पे पहुंच जाए। चलो फेंकते हैं इसे भी। t कितना है भाई, हमको t का टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है 4 सेकंड, समय कितना दिया गया है यहाँ पे 4 सेकंड। अच्छा, किस ऊंचाई से फेंका जाए, मतलब कि वहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या होगा उस पिंड का, 0 ही तो होगा, है ना। और हाइट दी गई है हमें यहाँ पे, हाइट दी गई है, हाइट दी गई है 12g। चलिएगा हम निकालेंगे यहाँ पे, हम निकालेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन ने कहा है 4 सेकंड में किस वेग से, v निकालना है हमें यहाँ पे, वेग निकालना है ना। तो पहले हम निकालते हैं इसका वेग। तो देखिएगा h बराबर क्या होगा, हाँ भाई प्रारंभिक वेग नहीं, प्रारंभिक वेग नहीं, कह रहा है किस ऊंचाई से किस वेग से पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाए। u से तो फेंका जाएगा, लेकिन जब भी वो पहुंचेगा 4 सेकंड में तो उसका जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, है ना। अंतिम वेग से यहाँ कोई लेना देना भी नहीं, छोड़िए, आप समझिए इसे। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हमें h मिल चुका है, t मिल चुका है, हमें निकालना इसका प्रारंभिक वेग। प्रश्न हमसे कह रहा है v नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है किस वेग से फेंका जाए, u निकालना है। तो
H बराबर क्या होता है भाई, इक्वेशन हमने पढ़ी है इसकी, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, है ना। H इक्वल टू कितना होता है, H हमें दे रखा है उसने, कितना दिया है 12G इज इक्वल टू U, T तो दिया गया है हमें, T दिया गया है कितना 4, तो ये 4U हो जाएंगे, 4U हो गए, प्लस ये हो गया हाफ इंटू G हो गया, T की जगह पे रखेंगे 16 आएगा, है ना, 16 आएगा। अब देखिएगा 16 आया तो ये हो गया हमारे पास कितना 12G बराबर काट दीजिए 8G, 12G 8G को इधर आके घटा दीजिए, ये यहाँ पे है हमारा U है, ठीक है, ये U है, तो ये हो जाएगा 4U, 8G आप घटा दीजिए, अरे इधर 12G है इधर 8G बची है, उधर आके घटेंगी, बराबर में कितना है हमारा 4U। चलिए काट दीजिए, यहाँ पे 12 में जाएंगे तो 4 का G बचेगा और ये हो जाएगा 4U के बराबर, 4 से 4 काट देंगे, U बराबर आ जाएगा स्मॉल g के, और स्मॉल g का मान रख दो 9.81 मीटर पर सेकेंड, 9.81 मीटर पर सेकेंड, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कह रहा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस ऊंचाई से एक पिंड ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर गिराया जाए कि वो भूतल पे 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से पहुंचे, सेंटीमीटर के पर सेकेंड के वेग से पहुंचे, कोई बात नहीं, देखते हैं। कह रहा किस हाइट से गिराया जाए, किस हाइट से गिराया जाए, तो ऊर्ध्वाधर है, ऊपर की ओर गिराया जा रहा है ना। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किस ऊंचाई से एक पिंड ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर गिराया जाए, तो यहाँ पे जो हमारे पास अंतिम वेग होगा, भूतल पे कह रहा है इस वेग पे, तो ये वेग मान लीजिए कि यहाँ से चला होगा, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो रही होगी वो 0 रही होगी, और अंतिम वेग कितना पहुँचाना है हमें, वो पहुँचाना है 881 सेंटीमीटर पर सेकेंड पहुँच गया है वो। अच्छा, इस दौरान कह रहा है कि किस हाइट से, हाइट हमसे पूछा गया है, तो हम गति का यहाँ पे लगाएंगे, U तो 0 हो गया, V हमें दिया ही, हाइट निकालना है, तो तीसरा समीकरण आप लगा दीजिए, V स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कितना, U स्क्वायर प्लस 2GH, ये दिया गया 981, अब देखो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 981 का स्क्वायर 981 हो जाएगा, U हो गया 0, तो इधर बचा हमारे पास 2GH, बट्टे में आ गया हमारा 2G इज इक्वल टू हो गया H के। अच्छा, अब G का मान रख दो, ये 981 गुणे 981 गुणे 2 गुणे 981, G का मान हम 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रखेंगे, काट दिया। अब बचा हमारे पास 981/2 काट देंगे तो ये आ जाएगा 490.5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आ जाएगी 490.5 सेंटीमीटर, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9वें में पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा कोई गिरता हुआ पिंड अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में 7G, कह रहा अंतिम सेकंड में 7G से गिरता है ना, 7G से गिरता है, ज्ञात करें कि वह कितने समय में गिरा, है ना, ज्ञात करें कि वह कितने समय में गिरा। कुछ दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में क्या लिखने में दिक्कत आ रही है ना अपने आप ही, चलो कोई नहीं, कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वाले में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा ऐसे करिएगा। बाकी ये ज्ञात करना है यहाँ पे कि ज्ञात करो कि कितनी ऊंचाई से गिरा और कितने समय में गिरा, दोनों बातें ज्ञात करनी है, करेंगे इसे कल हम लोग, चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं तक, कल हम लोग बात करेंगे इसके और बचे हुए पार्ट्स की, लगातार हम करते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। जब तक मैं घोषित ना करूं तो आप उसे घोषित मत करना, ज़बरदस्ती जल्दबाजी मत किया करें, है ना। सिलेबस को कवर करना है, अच्छे तरीके से कवर करना, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, और आपका अगर स्कोर नहीं हो पाएगा तो मज़ा कैसे आएगा, है ना। मज़े के लिए ही तो हम इसको मेहनत कर रहे हैं आपके साथ लगातार, है ना, तो स्कोर अच्छा जाना चाहिए आपका, चलेगा। पसंद आई वीडियो को तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लोगों के साथ इसे शेयर जरूर किया करिए, जितना आप शेयर करेंगे गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे सिर्फ इतना ही मांगते हैं, है ना। शेयर, लाइक और कमेंट्स, ये अगर आप करते हैं तो बड़ा शानदार होगा हमारे लिए भी, चलेगा। मुलाकात होगी हमारी आपसे फिर से, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हम आपसे बात करें, यहाँ पे एक बात, छोटी सी बात करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे स्टैटिक सांख्यिकी पूरी कवर कर ली है ना,
बात करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी हमने पूरी कवर कर ली है। आपके पास जो भी किताब है आप उससे करें, जो भी एक ऑथेंटिक आप पब्लिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लें, उससे करें। सांख्यिकी हमने करवा दी है। हमने करवा दिया है आपको स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स, है ना, स्थिति विज्ञान को भी हमने पूरा अच्छे तरीके से करवाया है। और हमने करवाया है आपको 2021 से लेके 2010 तक के सभी टीजीटी के पेपर्स, आप उन्हें करें और इसको शानदार अंदाज में कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बड़े फायदेमंद और बेनिफिशियल होने वाले हैं। वहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल किए गए हैं, आप एक आध कोई लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में सच में अच्छे ही और अच्छा जेन्युइन मेथड यहाँ बताए गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आप उसे कर पाओगे, है ना। मेथड वो होना चाहिए जो एग्जाम में काम आ जाए, और वो मेथड वो नहीं होना चाहिए जो एग्जाम में काम भी ना आए और हम उसे पढ़ते भी रहें, टाइम भी बर्बाद करते रहें। चलिएगा, मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।